कि होने थे खेल जितने मुकद्दर के हो लिए, टूटी नाव लेकर हम भी समंदर के हो लिए। हवा मेरे हाथों को छू कर गुजर गई, बांट कर दुनिया को फूल हम पत्थर के हो लिए। ऐसा हुआ है अशोक गहलोत के पूर्व एसटी लोकेश शर्मा के साथ। लोकेश शर्मा हमेशा वही काम किया करते थे जो उनको अशोक गहलोत निर्देश दिया करते थे, और जो फोन टेपिंग का मामला था उसमें सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है, क्योंकि अशोक गहलोत के जो एसटी हैं लोकेश शर्मा, जिनको दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने बुलाकर लंबी पूछताछ की है, उस पूछताछ के अंदर लोकेश शर्मा ने 7 पन्नों का लिखित एक नोट भी जो है वो दिल्ली की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है, और 5.5 घंटे की पूछताछ में अशोक गहलोत के सारे राज खोल दिए हैं। दरअसल फोन टेपिंग मामले में लोकेश शर्मा ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर माह में मुझसे पूछताछ हुई थी। उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी, मुख्यमंत्री वो थे। ऐसे में उन्होंने जो निर्देश दिए मैंने क्राइम ब्रांच को वही बताया था। लेकिन अब लोकेश शर्मा ने सारी सच्चाई बता दी, और लोकेश शर्मा ने कहा कि 16 जुलाई 2020 को अशोक गहलोत ने मुझे अपने आवास पर बुलाया। शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास मुझे एक पेन ड्राइव देते हैं। उस पेन ड्राइव को लेकर मैं अपने घर पर आता हूं, लैपटॉप के अंदर लगाता हूं, और लैपटॉप के अंदर से उसे मोबाइल में लेता हूं, और जितनी भी ऑडियो क्लिप उसके अंदर थी, सारी क्लिप्स जो हैं वो मैं मीडिया में सर्कुलेट कर देता हूं, क्योंकि सीएम का आदेश था। उस वक्त जब लोकेश शर्मा से पूछताछ की गई थी तो लोकेश शर्मा ने कहा था कि ये सारी ऑडियो क्लिप्स हैं वो मुझे सोशल मीडिया पर मिली हैं। लेकिन उसके बाद लोकेश शर्मा ने मीडिया के सामने सारे राज खोल दिए थे, और अब क्राइम ब्रांच के सामने लोकेश शर्मा ने सारे राज खोल दिए और कहा है कि अब पूछताछ जो है वो अशोक गहलोत से होनी चाहिए कि उनके पास में ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई थी, फोन टेपिंग करवाया था या नहीं करवाया था, अगर नहीं करवाया था तो फिर ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आ गई। अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करने की जो साजिश अशोक गहलोत के राज में रची गई थी, उसी को लेकर अब ये मामला फिर से गर्म हो चुका है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को बुलाया। लोकेश शर्मा सही समय पर वहां पर पहुंच गए। 11 बजे से लेकर देर शाम तक उनसे पूछताछ की गई, और उसके बाद जो लोकेश शर्मा है वो मीडिया के सामने रूबरू हुए और सारी बातें मीडिया के सामने बताई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच क्या अशोक गहलोत को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी? बुला सकती है कि अगर नाम अशोक गहलोत का आ रहा है कि वो पेन ड्राइव अशोक गहलोत ने ही लोकेश शर्मा को दी थी, लोकेश शर्मा ने ये सबूत नष्ट नहीं किए थे। बार बार अशोक गहलोत ने कहा भी था कि ये सबूत आप नष्ट कर दीजिए, लेकिन अशोक गहलोत के कहने के बावजूद भी लोकेश शर्मा ने वो सबूत नष्ट नहीं किए। और अब उन्होंने कहा है कि अगर क्राइम ब्रांच वो ऑडियो क्लिप्स मुझसे मांगती है या कोई और सबूत मुझसे मांगती है तो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। राजस्थान की राजनीति में लोकेश शर्मा के इस पूछताछ के बाद अब एक बड़ा भूचाल आ सकता है और अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती है। इंतजार रहेगा कि क्या क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाती है। महेंद्र बांसटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।